हर महीने औरतों को पीरियड्स का सामना करना पड़ता है। इस दौरान औरतों को लगभग 4 से 5 दिनों तक लगातार भारी ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। वैसे तो पीरियड्स औरतों के लिए एक नेचुरल प्रोसेस है जो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है, लेकिन पहले के जमाने में हैवी ब्लीडिंग को हैंडल ना कर पाने की वजह से इसे एक बीमारी की तरह देखा जाता था। हालांकि अब हैवी ब्लीडिंग को हैंडल करना पहले के मुकाबले में थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि अब मार्केट में कई ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे कि पैड, पैंटी लाइनर, टैम्पून, मेंस्ट्रुअल कप मिलने लगे हैं, जिनकी सहायता से आप ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हर महीने पीरियड्स केवल औरतों को ही क्यों होते हैं और ये हर औरत के लिए जरूरी क्यों होते हैं? तो दोस्तों, मैं प्रीति यादव आपको बताऊंगी कि आखिर पीरियड क्यों होते हैं और पीरियड्स क्या होते हैं। आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि पीरियड्स होता क्या है। तो दोस्तों, पीरियड्स एक नेचुरल और रेगुलर प्रोसेस है जो एक उम्र के बाद हर औरत को होता है, और ये प्रोसेस तब शुरू होता है जब बढ़ती उम्र के साथ औरतों के हार्मोन में चेंजेस आते हैं। आमतौर पर ये प्रोसेस 8 से 13 की उम्र के बीच शुरू होता है। हालांकि कई औरतों को पीरियड्स देर से स्टार्ट होते हैं। ऐसे में औरतों को पीरियड्स के साथ कई फिजिकल चेंजेस जैसे कि ब्रेस्ट साइज में ग्रोथ, अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट में बाल आना भी इसके एक संकेत होते हैं। आइए अब हम ये जानते हैं कि आखिरकार पीरियड्स क्यों होते हैं। औरतों को पीरियड्स का प्रोसेस प्रेग्नेंट होने में हेल्प करता है, क्योंकि जब एक औरत के पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं तो हर महीने औरतों की उन 2 ओवरीज में से एक ओवरी में से एग निकलकर फैलोपियन ट्यूब में जाता है, जिसे कि मेडिकल भाषा में ओव्यूलेशन कहा जाता है। साथ ही इस दौरान औरतों का शरीर 2 तरह के हार्मोन बनाता है, जिसमें से एक हार्मोन को एस्ट्रोजन और दूसरे हार्मोन को प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। कहा जाता है कि ये हार्मोन औरतों के यूट्रस की वॉल को और फर्टिलाइज एग को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। साथ ही जब औरतों के एग्स पुरुष के एग्स से नहीं मिल पाते हैं तो ये अंडे के साथ खून के रूप में प्राइवेट पार्ट से बाहर निकल जाते हैं, जिसे हम आम भाषा में पीरियड्स के नाम से जानते हैं। इसलिए पीरियड्स औरतों को होते हैं, और अगर उन्हें पीरियड्स नहीं होते हैं तो औरतों को प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम्स होती है। वैसे तो औरतों को हर महीने में लगभग एक बार पीरियड्स आने की संभावना होती है। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग 28 दिनों की होती है। इसका मतलब है कि इस ड्यूरेशन के पहले दिन से लेकर अगली ड्यूरेशन के पहले दिन तक लगभग 28 दिन होंगे, जो कि एक एवरेज संख्या है। लेकिन ये अगर आपको 21 से 35 दिनों के बीच भी हो जाता है तो नॉर्मल है। इसमें आपको ब्लीडिंग होने या पीरियड में ब्लड फ्लो हर दिन अलग अलग होता है। आमतौर पर शुरुआती पीरियड्स के दिनों में सबसे ज्यादा खून निकलता है और एंड में सबसे कम होता है। इसलिए औरतों को शुरुआती दिनों में बहुत हैवी पीरियड्स हो सकते हैं और अगले कुछ दिनों में बहुत हल्के पीरियड्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पीरियड्स कब शुरू होते हैं, कब रुकते हैं, ये देखने का एक अच्छा तरीका है कि आप ये नोटिस करें कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई पैटर्न है या फिर नहीं। इसमें ये देखना भी इम्पोर्टेंट है कि हर बार आपके कितने दिनों के पीरियड्स हैं और आपके ब्लड फ्लो की क्या मात्रा है। साथ ही अगर आप अभी उस उम्र में हो जब आप कॉलेज में जा रही हो, तो आप उन लड़कियों में से एक हो सकती हैं जिनके पीरियड्स बॉडी वेट या डाइट में बदलाव, स्ट्रेस, ईटिंग डिसऑर्डर, हार्मोन इम्बैलेंस, एक्सरसाइज, बीमारी से इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए कभी कभी एक लड़की के लिए नॉर्मल होता है अगर उसे 1 या 2 साल तक इर्रेगुलर पीरियड्स हो। लेकिन अगर आपके पीरियड्स के बीच 35 से ज़्यादा दिनों का अंतर है तो आपको डॉक्टर से जांच जरूर करवानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आप तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि महिलाओं में रिलेशन बनाने की इच्छा को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो इसके लिए आप अपने स्क्रीन पर आ रहे हमारी इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकती हैं, जिसमें हमने आपको इस बारे में अच्छे से बताया है। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।